सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रुचिरा के तृतीय पाठ है द्विजी भारतम का अभ्यास कार्य हल करने जा रहे हैं। प्रथम प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में उत्तर हमें देना है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा कहाँ होती है? संपूर्ण विश्वे केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते काल परिवर्तनेन सह। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। आपणे वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति? रूप्यकाणां कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते? कर्गदोद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? चल दूरभाष यंत्रेण। मोबाइल फ़ोन के द्वारा सभी कार्य हम हल कर सकते हैं। चल दूरभाष यंत्रेण। अगला प्रश्न है अधोलिखितान् प्रश्नान् पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। इसमें किस प्रकार ग्रहण की जाती थी? श्रुति परंपरया। प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते। इसमें वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनतां यास्यति। वृक्षों के काटे जाने में कमी किस प्रकार आएगी? किससे आएगी? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनतां यास्यति। चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? रूप्यकाणां। तो चिकित्सालय अद्य रूप्यकाणां आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालये अद्य रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते। वयं कस्यां दिशि अग्रे सरामः। वयं डिजि भारतम। वयं डिजि भारतम इति अस्यां दिशि अग्रे सरामः। वयं डिजि भारतम इति अस्यां दिशि अग्रे सरामः। अगला प्रश्न है वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके केषाम् आवश्यकता न भविष्यति? रूप्यकाणां। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत।
भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? लिखना। तो प्रश्न क्या बनेगा? भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। किम आरब्धम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा है लेखनार्थम करगतस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी? तो कस्य लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। इसमें हम स्थानवाचक है तो कुत्र भी आ सकता है और केशु भी आ सकता है। ठीक है, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत या केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे तो क्या हो जाएगा? कस्मिन। सर्वाणि पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। फिर है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामि। वयम उपचारार्थम, उपचार के लिए। किसके लिए? उपचार के लिए। तो प्रश्न क्या बनेगा? किमर्थम, किसके लिए? वयम किमर्थम, वयम किमर्थम, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। चौथा प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। जैसे विशेषण और विशेष्य दिए हुए हैं संपूर्ण विश्व, इसी प्रकार अन्य का हमें मिलान करना है। मौखिकम ज्ञानम, मनोगतः कार्याणि, टंकिता सामग्री, महान उपकारः, मुद्राविहीन विनिमय। ठीक है, मौखिकम ज्ञानम, मनोगतः कार्याणि, टंकिता सामग्री, महान उपकार, मुद्राविहीन विनिमय। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। संधि करके हमको लिखना है पदस्य अस्य। क्या बनेगा? पदस्यास्य। तालपत्र प्लस ऊपरी, ताल पत्रोपरि। च प्लस अतिष्ठत, च प्लस अतिष्ठत, चा हो जाएगा चातिष्ठत। फिर है करगद प्लस उद्योगे, करगदोद्योगे। क्रय प्लस अर्थम, क्रयार्थम, क्रयार्थम। इति प्लस अनयोः, इत्यनयोः, इत्यनयोः। उपचार प्लस अर्थम, उपचारार्थम, उपचारार्थम। प्रश्न नंबर 6 उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। जैसे ये जिज्ञासा का यहाँ पर दिया हुआ है, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। इसी प्रकार जैसे आवश्यकता, आवश्यकता तो चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये,
चिकित्सालये रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। दूसरा है सामग्री। लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। पर्यावरण सुरक्षा। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नास्ति। सातवां प्रश्न है उदाहरणानुसारं कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, यहाँ पर भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। भिक्षुक की चतुर्थी विभक्ति हो गई भिक्षुकाय। इसी प्रकार पुस्तकम देहि, छात्र की चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगी? छात्राय पुस्तकम देहि। छात्राय पुस्तकम देहि। फिर है अहम वस्त्राणि ददामि निर्धन की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हमें करना है निर्धनाय। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। फिर है पठनम रोचते लता, तो लता का चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्या होगा? लतायै पठनम रोचते। रमेशः सुरेश की चतुर्थी विभक्ति क्या होगी? सुरेशाय। रमेशः सुरेशाय अलम। फिर है नमः के योग में अध्यापकाय नमः। इस प्रश्न में हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया। इसमें इसके 3 नियम हमारे सामने आए हैं, 4 नियम। जैसे एक तो देने के योग में जब हम किसी को कुछ देते हैं तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। भिक्षुकाय, छात्राय, निर्धनाय। ठीक है। रुच धातु के योग में जब किसी को कोई चीज़ पसंद होती है तो रुच धातु के योग में
भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए लता की हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, लतायै। ठीक है। इसी प्रकार अलम, अलम जहाँ पर अर्थ देता है पर्याप्त, कि रमेश जो है सुरेश के लिए पर्याप्त है, काफ़ी है, तो सुरेश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अलम अर्थ दे रहा है पर्याप्त का। इसी प्रकार नमः, नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अध्यापकाय नमः। इस प्रकार आपका यह अभ्यास कार्य पूरा होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।